एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स, स्टेबल। सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर स्वयं को इस दैहिक गुफा में, अंधकार रूपी गुफा में मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, प्रकाश का पुंज, प्रकृति के सिंहासन पर विराजमान, अकाल मूर्त आत्मा, चारों ओर अपना दिव्य प्रकाश फैलाए हुए मैं तेज चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं इस दैहिक गुफा में लाइट हाउस, माइट हाउस आत्मा, मेरा तेजस्वी स्वरूप धीरे धीरे इस दैहिक गुफा के अंधकार को दूर कर रहा है। और मुझ प्रकाश पुंज आत्मा के साथ एक प्रकाशमय काया मेरे पवित्र वाइब्रेशन से क्रिएट हो रही है। ध्यान से देखें, अनुभव करें। स्थूल काया के साथ प्रकाश की काया, मैं आत्मा प्रकाश की काया अपने पवित्र स्वरूप के साथ साकार देह की
अंधकार रूपी गुफा से मैं पवित्रता का फरिश्ता धीरे धीरे अलग हो रहा हूँ। गुफा से बाहर निकलती मैं तपस्वी मूर्त आत्मा ज्वाला स्वरूप आत्मा प्रकाश की काया के साथ दैहिक गुफा से बिल्कुल डिटैच, मैं फरिश्ता सभी रिश्तों से ऊपर, सभी संबंधों से ऊपर, पांच तत्वों से परे, लाइट के आकारी शरीर में मैं जगमगाती ज्योति आत्मा हूँ। मेरे इस आकारी शरीर द्वारा चारों ओर पवित्रता की तरंगें निकल रही है। ये पवित्रता की तरंगें वायुमंडल को भी शुद्ध कर रही है। अनेकों आत्माओं को आकर्षित कर रही है। मैं फरिश्ता यहाँ से भ्रमण करता करता पहुँच गया एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर। साक्षी भाव से, साक्षी दृष्टा होकर सारे विश्व की आत्माओं के पाठ को देख रही हूँ।
हर एक आत्मा का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। सृष्टि रंगमंच पर चलने वाले इस सुंदर खेल को मैं साक्षी दृष्टा होकर देख रही हूँ। कितनी न्यारी और प्यारी अवस्था है ये। मैं फरिश्ता व्यक्त भाव से परे शांति का दूत हूँ मैं। इस ऊंची पहाड़ी से सारे संसार को देखने में कितना लाइट अनुभव हो रहा है। सांसारिक भीड़ से ऊपर सभी हलचल से ऊपर सभी आवाजों से परे वायुमंडल के प्रभाव से परे सभी वाइब्रेशन से परे मैं आकारी फरिश्ता बिल्कुल न्यारा और प्यारा बंधन मुक्त अपनी पवित्रता के वाइब्रेशंस सब तक पहुंचाने वाली मैं फरिश्ता हूँ। अब धीरे धीरे मैं फरिश्ता और ऊपर फरिश्तों की दुनिया में जा रहा हूँ। सूर्य चांद तारों को पार करते अपने अव्यक्त वतन में बाप दादा के बिल्कुल समीप में मैं फरिश्ता जाकर खड़ा हो जाता हूँ।
बाबा के समान स्थिति बनाए हुए बाबा के बिल्कुल नजदीक में समीप संबंध में मैं फरिश्ता खड़ा हूँ। अनुभव करें फरिश्तों की दुनिया में फरिश्तों के बादशाह अव्यक्त बाप दादा की बिल्कुल नजदीक में मैं फरिश्ता खड़ा हूँ। बातों से डिटैच, सभी संबंधों से डिटैच, साक्षी भाव से सृष्टि पर चलने वाले खेल को देख रहा हूँ। आनंद की स्थिति में हूँ।
भी कोई न पूछे, अपना तुमने बनाया। तेरी यादों में सुख अनुपम हर पल हमने पाया। दिन रात तू ही गीत होठों पे, दिन रात तू ही गीत होठों पे। बोल तुम ही हो, तुम ही हो जीवन के सहारे, प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम ही हो।
ओम शांति। कल कितना सुंदर वरदान था बाबा का। क्या वरदान था? उसके स्नेह में हर पल डूबे रहो। हमारा बोल, चलन, चेहरा कैसा हो, जैसे हर पल हम उसके प्यार में खोए हुए हैं। कितना सुंदर कल बाबा का वरदान था। तो वो एक दूसरे के लिए क्या करेगा? वाण का काम करेगा, क्योंकि बाबा के स्नेह में बहुत शक्ति है, जो हमें देह की दुनिया, देह के पुराने संस्कार, स्वभाव सहज ही भुला देती है। और स्नेह एक ऐसी मोहब्बत है जो हमें बाबा के प्यार का, शक्ति का हाथ हर पल हम महसूस करते हैं। तो जब उसकी हम छत्र छाया में रहते हैं तो माया जीत सहज बन जाते हैं। फिर कैसी भी बड़ी से बड़ी बातें आएँ, बड़ी से बड़ी परिस्थितियाँ आएँ, तो उनके ऊपर हम सहज ही विजयी बन जाते हैं। इसलिए हर पल ना उसके प्यार में खोए रहो। तो सभी आज अमृत वेले उठे तो उसकी लवलीन, उसके लव में खोए हुए थे सभी। क्या कहेंगे? क्योंकि बाबा का जो प्यार है ना, वही हम बच्चों को सुबह सुबह उठाता है, पूरे दिन चलाता है। इसलिए बाबा कहते हर पल अनुभव करो उसकी शक्ति का। इस समय वो हमारी कितनी मदद करता है। बस अपनी स्मृति का स्विच ऑन रखो, हर पल उससे जो लेना चाहो ले लो। दाता इस समय हमें कितना देता है, और जितना हम अपने बुद्धि रूपी दरवाजे खोल के रखते हैं, उतना ही आत्मा भरपूर होती जाती है। आप सब ये तो अनुभव करते ही हैं, सब अनुभवी है ना सभी। बस इसके प्यार में, स्नेह में हर पल ना उसकी शक्ति का अनुभव करते रहें, तो सब कुछ हमारे लिए सहज हो जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। तो आज प्यारे बाबा की मीठी प्यारी शक्तिशाली मुरली 25 तारीख की है। तो आज क्या बाबा हमें इशारा दे रहे हैं? एक तो बाबा ने कहा, जैसे कल बाबा ने कहा ना, अपनी उन्नति के लिए क्या करो? चेक करो। सबने चेक किया अच्छे से? सभी ने, बाबा ने कहा अपनी उन्नति के लिए चार्ट रखो। तो जब रात को सोते हो कुछ लिखते हो सभी? बाबा को अपनी दिनचर्या देते हैं सभी? कुछ पढ़ते हो? क्योंकि तभी आत्मा को बाबा की समीपता का अनुभव होता है। तो आज भी बाबा इशारा खिंचवा रहे हैं। एक तो बच्चों का रजिस्टर बहुत अच्छा हो, कभी भी हमारा रजिस्टर खराब ना हो। छोटी छोटी बातों पर बाबा रोज़ अटेंशन देते हैं। कल भी बाबा ने क्रिमिनल आई के ऊपर बोला, आज भी बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तो चेक करें सारे दिन ना, अंदर ही अंदर अपनी घोट तो नशा चढ़े। क्या घोटते हैं हम अंदर ही अंदर? तो इसीलिए कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। तो आज भी बाबा ने देखो कहा, मीठे बच्चे अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है।
पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? तो मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? क्रिमिनल आई। और तो आज की मुख्य शिक्षा यही हो गई। हाँ, देखो बाबा ने भी कहा, आप सभी ने भी चिंतन किया, जो सब घर में बैठ के मुरली सुन रहे हैं। हाँ, सभी ने, तो सभी उत्तर दीजिए बाबा को। चलिए मिलाइए सभी अपना उत्तर। बाबा ने कहा इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए। क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं। यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्म इंद्रियों में चंचलता आती है। इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। तो गीत है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। कल का गीत भी क्या था? हाँ, देखो बाबा को ये गीत कितना पसंद है। हाँ, हाँ जी, आज के समय धीरज देने का ही समय है ना। कोई बीमार है, हाँ, कोई शरीर से ऊपर नीचे है, कैसी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन बाबा के बच्चे बाबा के सामने बैठते हैं। बाबा गीत से बच्चों को क्या दे रहे हैं? धीरज दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। क्या कहा? ओम शांति। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको धीरज दिया जाता है ना, कि अब धीरज धरो, जल्दी ठीक हो जाओगे। तो बाबा क्या कहते? बच्चे धीरज धरो, अब तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए धीरज दिया जाता है। अब वह तो है हद की बात और ये है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे,
कितने बच्चे हैं? हाँ, सारी दुनिया ही तो मेरी है, सब उसके बच्चे हैं। इसलिए बाबा ने कहा सबको दुख से छुड़ाना है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए कि बाबा मेरे लिए आए हैं। और क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? क्या कहा बाबा ने अभी? हाँ, सबको दुखों से छुड़ाने आया हूँ, ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बाप आए है सर्व की सदगति करने, सर्व का सदगति दाता है, तो इसका मतलब सब दुर्गति में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास भारत, क्योंकि भारत ही देवी देवताओं की भूमि थी। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा खास भारत आम दुनिया। खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। क्योंकि जो बच्चे मेरी सुन रहे हैं, श्रीमत पे चल रहे हैं, धारणा युक्त अपना जीवन बना रहे, तो वो तो सब चले जाएंगे। कहाँ पर? और बाकी जो सुनेंगे इन्हें अनपढ़ रह जाएंगे, तो अनपढ़ चले जाएंगे परम धाम में। बाबा कहते बुद्धि में आता है बरोबर हम सुख धाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आए हुए हैं, भारत को सुख धाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी ही करनी चाहिए। जैसे बाबा समझाते हैं वैसे ही करनी चाहिए। समझाना है। हर 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं, वे सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने, ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हों फिर वर्षा किससे लेंगे? देखो, एक वही फादर है जिसके पास कौन सा वर्षा है? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, यही तो चाहिए ना सबको ना। तो उसके सिवा तो ये कोई दे नहीं सकता। इसीलिए बाबा ने कहा, कहते हैं तुम जानते हो। हाँ, तो बाप कहते अभी सब फादर्स हों तो वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से? भाई कभी भाई को अपनी प्रॉपर्टी थोड़ा देता है। कौन देता है? पिता ही देता है। तो बाबा ने कहा आज तक जिनसे आप मांगते रहे, जो भी देवी देवता थे, साधु महात्माएं थे, ये सब तो आपके भाई थे ना। तो भाई के पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं भाई को देने के लिए। इसीलिए जो सभी भाइयों का पिता है शिव बाबा, वो आके देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम तो जानते हो ये हो ही ना सके कि भाई भाई को वर्षा दे दे। अभी तुम समझते हो ये तो बहुत सहज बात है। सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो ये हो रही है ना रिपीट, हर 5000 वर्ष के बाद हुबहू। हाँ, ये क्या होता है? ये हिस्ट्री रिपीट होती है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो। देखो क्या जानते हो? कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, दोनों के बीच में हो गया ये संगम युग। संगम युग जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। आज क्या नाम दे दिया बाबा ने नया? सुप्रीम, हाँ, पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। हाँ, तो सुप्रीम बाप पढ़ा रहे हैं तो ये युग भी सुप्रीम हो गया।
तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तो समझते हो ये बहुत सहज बात है ना, सभी के लिए सहज, सब सहज ही कर सकते हैं। हाँ, जैसे दुनिया में तो एक भगवान को प्राप्त करने के लिए एक महात्मा को क्या दिखाया, एक टांग पे खड़े हुए हैं ना, कोई सर नीचे दोनों टांगे ऊपर किए हुए हैं, कोई घर छोड़ के जंगल चला जाता है, कोई अन्न का त्याग कर रहा है, कोई जल का त्याग कर रहा है। अगर इसी तरह से भगवान की प्राप्ति हो तो क्या सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। इसलिए बाबा ने कहा ये सहज योग है जिसको सभी सहज रीति से कर सकते हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया है। पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े ही पत्ते होंगे। सत्यु में तो बहुत कम पत्ते होते हैं ना, कितने होते हैं? स्टार्टिंग के पत्ते कितने हैं झाड़ के? 9 लाख। और कलयुग के एंड में कितने पत्ते हो गए हैं? करोड़ों हो गए हैं। तो ये बाबा ने कहा भाई सतु प्रधान दुनिया है, इनको तमु प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं। यथार्थ रीति, सही रीति, आप सब क्या समझते हैं? सभी सही याद करते हैं बाबा को? हाँ, सही रीति किसको बोलते हैं बाबा? मैं जो हूँ जैसा हूँ, तू भी जो है जैसा है उस स्वरूप में स्थित हो, मेरे में मन लगा, मैं तुझे देव पद की प्राप्ति कराऊंगा। इसलिए तू भी जो है मैं भी जो हूँ, अर्थात तू भी देह नहीं है और मेरी भी देह नहीं है, मैं भी निराकार हूँ तो आप भी निराकार हो। इसलिए बाबा कहते हैं तू धारणा भी नहीं होती, फिर याद नहीं करते तो। बाप तो पुरुषार्थ कराते, परंतु तकदीर में नहीं, ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं, जिनका विवेक बहुत अच्छा होता है फिर वो तीव्र वेगी। बाबा कहते हैं अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके हम पास हो जाएं। यहाँ भी बहुत गैलअप करना है। कभी कभी बच्चे कहते हैं बाबा ना, हमारी सब दादियाँ, हमारे सारी वरिष्ठ दीदियाँ, हाँ जो भी भाई जी हैं तो सब बहुत पहले आ गए और हम तो अभी अभी आए हैं। तो बाबा ने कहा गैलअप करो ना, पुरुषार्थ इतना अच्छी रीति करो, इतना फास्ट गति का पुरुषार्थ करो जो क्या हो सके। हाँ, जो लास्ट का बच्चा फास्ट चले और फर्स्ट आ जाए। इसलिए बाबा ने कहा तो गैलअप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे? हाँ, तो बाबा झट बताएंगे। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं। वो बच्चे स्कूल में पढ़ते उन्हें भी समझ आ जाता है हम कैसा पढ़ते हैं, कितने मार्क्स से पास होंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी सब समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी ये भूलें होती हैं, विकर्म होता है, रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी ही निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखे। तो स्कूलों में भी रजिस्टर रखा जाता, करेक्टर्स का भी और अटेंडेंस का भी। तो यहाँ भी
बाबा क्या देखते हैं हमारा, दोनों ही चीज़ें चेक करते हैं। तो ये भी ड्रामानुसार सब नोंद हो जाती है, खुद भी समझते हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। आप सब क्या समझते हैं, सबका कैसा है रजिस्टर? कैसा है, मुस्कुरा के बताओ। सबका अच्छा है। मतलब बाबा खुश हैं उस रजिस्टर से? हाँ वो खुश है। हाँ जी, तो बस फिर तो चलो, अब डिग्री तो मिल ही गई। हाँ जी, चेक करना है अच्छे से ना, बहुत सूक्ष्म में जाकर। अच्छा है तो अच्छी बात है ना, और नहीं है तो उसको ठीक करो। बाबा ने तो कहा इनका रजिस्टर तो बहुत खराब है, ना समझ सकेंगे तो बाबा बता सकते हैं। कभी कभी बच्चों को खुद समझ नहीं आता ना, तो बाबा ने कहा पूछो बाबा से, बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसको पता ही नहीं है। ये गीता पाठशाला है जहाँ पर भगवान पढ़ाते हैं। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे, वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में तो एम ऑब्जेक्ट है, तो है ना इस पाठशाला में क्या एम ऑब्जेक्ट है सबकी? लक्ष्मी नारायण बनना। हम भविष्य में ये बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिल जाता है, दुनिया में होता है ना, बाबा कहते सब जा के बनारस से टाइटल ले आते हैं। फिर कमाई होती है, कोई बहुत कमाई करते हैं, फिर वही बैठ के वेद शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। ये सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तो बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व का मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनेस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर ही बैठेंगे। बहुत ऊंच, बाबा कहते हैं बहुत ऊंच पद है, कौन पढ़ा रहा है? इस स्मृति में लेके बैठते हो ना, कौन पढ़ा रहा है? तो नशा चढ़ जाता है बैठे बैठे ही ना। ये हम सुनते हैं गोप गोपियाँ नशे में रहती हैं, तो बाबा कहते हैं जिस अंदाज में बैठोगे वैसा ही नशा चढ़ जाएगा ना, जिस संकल्प में बैठोगे वैसा ही बन जाएगा। हमारे मम्मा और बाबा लक्ष्मी नारायण के नशे में रह के ही मुरली सुनते थे, सुनाते थे, तो स्टैंप लग गई भगवान की, यही है लक्ष्मी नारायण। ऐसे ही जितना हम भी नशे में बैठेंगे ना, तो बाबा से हमको वरदान मिल जाएगा, स्टैंप लग जाएगी, यही मेरा बच्चा राजकुमार है, यही मेरी बच्ची राजकुमारी है। बस किस अंदाज में भगवान के महावाक्य सुन रहे हो, उसके ऊपर आपके नंबर हैं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, देखो दुनिया में कोई हमें कितनी भी अच्छी भाषा सुना दे, सुंदर भाषा सुना दे, लेकिन फिर भी तो मनुष्य की भाषा है वो। तो यहाँ कौन हमको पढ़ा रहे हैं, कौन समझा रहे हैं ना? तो तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्टर योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई पढ़ाने वाला याद रहता है ना। अब बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको कौन याद रहता है? डॉक्टर ही याद रहेगा। एक बच्चा बैरिस्टर बनना चाहता है तो उसे क्या याद रहता है? तो उसकी बुद्धि में वही ना, उसका लक्ष्य घूमता है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो यहाँ भी ये है बहुत सहज, यहाँ भी ये पढ़ाई है, यहाँ भी लक्ष्य है, पर बाबा कहते सहज है, याद में ही तो मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में संस्कार भरते हैं
देखो रिकॉर्डिंग हो रही है ना हमारी। बाबा जो हमें सुना रहे हैं, जितना अच्छे से हम सुनते हैं, धारण करते हैं, वैसे ही हमारे संस्कार बन जाते हैं। फिर कोई भी हमारे अंदर बाहर मुक्ता होगी, चिड़चिड़ापन होगा या उत्तेजित होने के संस्कार होंगे तो हमारा मन ही नहीं करेगा उस भान में आके हम ऐसा व्यवहार करें, ऐसे बातचीत करें। क्योंकि जब हम बाबा के सामने बैठ के बाबा अपनी स्थिति को बना लेते हैं तो सारे दिन हमारी वो स्थिति रहती है। फिर इसलिए बाबा कहते हैं तुम जानते हो, फिर आत्मा में संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते थे ये भी नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं। ब्रह्मा की पूजा तो होती ही नहीं है। अजमेर में भल मंदिर है, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि तो कुछ नहीं है। श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय ब्रह्मा बाबा का पाठ कोई कम नहीं है ना, लेकिन है साधारण। भगवान साधारण तन में आए ना, इसलिए बाबा ने कहा उनका उतना नाम बाला नहीं है। ऐसे गायन करेंगे हर धर्म में, कोई आदम कहता है, कोई एडम कहता है, कोई अलग अलग नाम देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है, फिर बाप आकर इनको राइट अडॉप्ट करते हैं। ये भी बहुत सहज बातें हैं समझने की। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, बुद्धि में ये रहे हमको शिव बाबा सुना रहे हैं। वे बाप भी है, टीचर भी है और हमारा सतगुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। ये भी तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते, वह तो सब पुकारते हैं बाबा हमको पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ, यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। जब हमने ये हिस्ट्री सुनी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो हमें कितना आनंद आया। क्यों आनंद आया? हाँ, क्यों आनंद आया? क्योंकि हम अपनी रियल हिस्ट्री सुनते हैं। हम इस सत्युग में आए, हमने इतने ऊंच पाठ बजाए, फिर हम सोने के युग, सोने का युग कहते हैं ना, वो सोने के महलों में रहे ना, और प्रकृति ने हमें झूले झूलाए। तो हम भगवान के भी लाडले बच्चे थे, प्रकृति के भी लाडले बच्चे थे ना। तो सबने हमारा कितने प्यार से पालन पोषण किया। इसलिए बाबा कहते हैं और बच्चों को अब नशा चढ़ता है, क्योंकि अब फिर से हम बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं कि हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी। वह भी बताते हैं 84 का चक्कर है, हम पतित क्यों बने, फिर पावन बन कहाँ। बाबा ने कहा कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं सभी? एंजॉय कर रहे हैं सभी मुरली से। हाँ, कहाँ जाना चाहते हैं सभी? सीधा सत्यु में जंप मारेंगे, परम धाम नहीं। हाँ वाया परम धाम, पहले घर जाना है। इसलिए बाबा ने भी कहा, कहते हैं, बाबा भी पूछते हैं ना बच्चों से,
कहाँ जाना चाहते हो? मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। ये कहने में भी लज्जा आती है। बाबा कहते अभी बाप ने समझाया तुम सब भक्तियाँ हो, भक्ति करते थे तो भक्तियाँ हो। मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम और तुम हो ब्राइड्स, तुम सब मुझे याद करते हो। बाबा कहते तुम तो मेरी जन्म जन्मांतर की सजनियाँ हो और मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। बाबा कहते मेरे जैसा सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। कोई इस दुनिया में कितना भी हसीन हो, कितना भी रूपवान हो, कितना भी गुणवान हो, लेकिन भगवान के रूप के आगे, भगवान की नॉलेज के आगे सब फेल है। तो हम देखो हमारा चुनाव किसने किया, तो कितने हम भाग्यशाली हैं। आखिर हमने किसको पसंद किया और हमें किसने पसंद किया। इसीलिए बाबा ने कहा मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। हाँ, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं ना सभी 7 वंडर्स। वहाँ तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है, सतयुग। यहाँ तो 7 वंडर्स हैं, लेकिन फिर भी सतयुग के आगे तो कुछ भी नहीं है। बाप भी एक है, स्वर्ग भी एक है, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर नहीं है। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस दुनिया, पुरानी दुनिया का विनाश हो तब राजाई मिलेगी और स्वर्ग की। अभी अर्जुन राजा स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा तो बनती जाती है। बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो। सबको बाप का पैगाम दो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सब का विनाश करा देते हैं। सब बैठेंगे ना सत्य में राज सिंहासन पे, तो जब बैठेंगे तब राज तिलक होता है। तो बाबा कहते नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नूंधी हुई है। इस बिगड़ दुनिया का विनाश तो हो ही नहीं सकता। बाप कहते अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है, तो क्या तैयारी कर रहे हैं सभी? क्या बोल रहे हैं टीचर? हाँ, देखो बाबा ने कहा तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफ़र होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। ये सबसे पहले क्या करना है, जहाँ रह रहे हो वहाँ का उद्धार करो। इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम ये कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। हाँ, ये तो सारा परिवार ही ज्ञान में चलता है। इनके घर में तो बहुत शांति है, तो कोई मित्र संबंधी आगे उनको भी प्रेरणा मिलती है, उनसे औरों को प्रेरणा मिलती है। इसलिए बाबा ने कहा पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे ही है। पहले तो बाबा कि अपने ही परिवार वाले ज्ञान लेने लगे, फिर पड़ोसी आने लगे, फिर धीरे धीरे पूरे सिंध हैदराबाद में मैसेज पहुंच गया और फिर उससे धीरे धीरे पूरे विश्व में आज ये ज्ञान का दीप जग रहा है। सब आत्माएं जग रही हैं इस समय, तो ये प्रकाश चारों तरफ फैला ना। इसीलिए बाबा भी कहते हैं, क्या कहा बाबा ने? हाँ, बाबा ने कहा फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई। बच्चों को रहने के लिए बड़ा मकान बना,
जिसका नाम पड़ा ओम निवास। ओम निवास कहते थे ना, हाँ, जहाँ सब बच्चे रहते थे। कहाँ की बात सुना रहे बाबा? सिंध। बाबा ने कहा, कहते हैं बच्चे आकर पढ़ने लगे। ये सब ड्रामा में नून थी। फिर जो रिपीट होगा इसको कोई बदल थोड़े ही सकता है। अब ये हुबहू रिपीट होगा। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है, कैसे आए। हमारी दादियाँ तो कितनी सुनाती, हम छोटे ही थे। हमारी जो गुलजार दादी जी तो कितने साल के थे जब आए? हाँ, 8 साल के थे शायद, 8 या 9 साल के थे। 9 साल के आए, सोचो आप। हाँ, और वो भी आके इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की नंबर 1 स्टूडेंट बनी ना। आप यही देखो। और कितनी हमारी सब दादियाँ, इसलिए दिखाते हैं ना, उनकी ड्रेस क्या दिखाते हैं, स्कर्ट पहने हुए दिखाई, देखा है ना आप सब ने। सब हॉस्टल बन गया। हॉस्टल में दोनों पढ़ाई होने लगी, रूहानी पढ़ाई भी और जिस्मानी पढ़ाई भी। हाँ, इसलिए हमारी दादी कहती हैं, जो हमने देखा वो आपने नहीं देखा। इसलिए बाबा भी कहते हैं जो फिर रिपीट होगा। ये सब ड्रामा में नूंद है, जो फिर रिपीट होगा इसको कोई बदल नहीं सकता। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। याद की यात्रा मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती, आंखें क्रिमिनल बनती हैं। तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनलाई हो जाती है ना आज दुनिया में तो। हाँ, यह बाप कहते क्रिमिनलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाबा ने क्या कहा, सब तो हमारे भाई बहन हैं। सबको आत्मिक दृष्टि से ना, पवित्र भावनाओं से देखो, तभी तो उनका कल्याण होगा। हमारे वाइब्रेशन उनको मिलेंगे, उनको भी लगेगा ये कितनी महान आत्माएं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, यहाँ बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं क्रिमिनलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्य को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो बातें है नहीं ये बातें। बाप कहते हैं ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से ये शास्त्र आदि बने। बाप मुख्य बात कहते हैं, अलफ को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझो, 84 का चक्कर लगा कर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ भरा हुआ है। सुन रहे सभी? हाँ, बाबा ने कहा था ना कल परसों, आँख बंद करके नहीं बैठना है। कैसे बैठना है? आँख बंद करेंगे तो बिल्ली आ जाएगी। क्या करेगी बिल्ली? हाँ, जहाँ कबूतर आँख बंद करता है तो बिल्ली झपटा मार के क्या करती है, उसको ओम शांति कर देती है। तो यहाँ भी माया क्या कर देगी? हाँ, मुरली अंदर जाएगी ही नहीं फिर। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम जानते हो छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परमपिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है, वो भी तो आते हैं ना एक बार। ड्रामा अनुसार ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, ये नहीं कह सकते। कितने लोग इसी में अटके रहते हैं, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। तो ये तो हुबहू रिपीट होता है। कब शुरू हुआ, कब इसका अंत होना है, बाबा कहते इसमें क्यों जाना है। ये बातें कोई जानते ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की
बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज पूरे दिन क्या देखना है, हमने सच्ची कमाई कितनी की। हाँ, हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं है, ये चेक करना है और देही अभिमानी अवस्था में रहना है। हाँ, और क्या टेंशन खिंचवाया बाबा ने, चार्ट भी रखना है अपनी कमाई के लिए और पुरुषार्थ को अच्छी रीति बढ़ाना है। चलिए मुरली का सार सुनेंगे। अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है। इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। Charity begins at home. दूसरा पॉइंट है, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। आज का वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले, माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। तो बाबा ने कहा, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं। देखो आज ध्यान से सुनेंगे सभी कि जहाँ भी हम रहें, क्या है, हम सब निमित्त हैं। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते, उन्हें डबल लाइट स्थिति का अनुभव स्वतः अनुभव होता है। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे ना, करण करावनहार करा रहे हैं, मैं केवल करणहार हूँ, मैं निमित्त हूँ। तो ऐसे बाबा ने कहा, तो मैं निमित्त हूँ, स्मृति से सफलता होती है। मैं पन आया अर्थात माया का गेट खुला। मैं, जहाँ मैं होता है वहाँ पर माया का गेट खुल जाता है। और बंद कब होता है? हाँ, जब निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। क्योंकि मैं निमित्त हूँ तो वहाँ बाबा आ जाते हैं, और जब मैं तो वहाँ तो फिर देह का अभिमान आ जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा, तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते, डबल लाइट भी बन जाते हैं, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती। तो आज पूरे दिन मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है। तो जब निमित्त है तो हम कोई भी कार्य करेंगे बहुत नम्रता और निर्माण होके करेंगे, है ना, क्योंकि बाबा करा रहा है, मैं तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। क्योंकि आप सबको पता है ना, त्रिकालदर्शी का मतलब है जो सबको जान लेते हैं ना, सिर्फ हम तीनों लोग ना। तो त्रिकालदर्शी
बनना माना हर कर्म के परिणाम को जानना। हम अच्छे को भी जानते हैं, बुरे को भी जानते हैं, तो हमें ये पता है जितना हम अच्छा करेंगे ना, जो अच्छा ही अच्छा करें, उस अच्छे कर्म का परिणाम क्या है ये भी हमको पता है, और बुरा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी हमको पता है। तो फिर हम क्या करेंगे पूरे दिन? त्रिकालदर्शी होके जो भी हम कर्म करेंगे उस कर्म में सफलता समाई हुई है। चलिए बाबा की याद में बैठेंगे सभी पावरफुल स्थिति में। जो मुरली सुनी है आप सबने ना, मैं निमित्त हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ ना, और जो बाबा ने कहा सच्ची कमाई, यथार्थ योग ना, तो अपने आप को बस एक कि मैं एक आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, बस इस संकल्प में, इस पॉइंट में अपने आप को स्थित करके, अपने मन को एकाग्र करके बाबा से अनेक संबंधों का, अनेक शक्तियों का रस लीजिए।